अच्छा भला पढ़ा रही थी चाची जी, फिर एकदम गिर गई। उसका शहर जाना बंद कर दो। काश कि मैंने वक्त रहते अपनी बात पर अमल किया होता। जिसने भी आवाज उठाई ना, उसका इलाज हमारे पास है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो अपने हकों के बारे में जान सकेगा ना। लड़की हुई, आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। काम पूरी होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। मेरे खिलाफ सुमन खड़ी होगी? सरपंच, काश लड़का होता तो हमें सब्र हो जाता कि हमारा बसंत लौट आया है। जहां भी भगवान ने हमारे साथ अन्याय ही किया है, लड़की दे दी। जमाना बदल गया है, लड़का और लड़के में कोई भेद नहीं है और सरकार हर माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अच्छा छोड़ ये बातें, मैं तो अपने दिल की बात कह रही हूँ। सरकार जो मर्जी कहे, लेकिन मेरे दिल की चाह थी कि लड़का ही हो। लड़का होता तो भविष्य संवर जाता। कुछ भी कहो, लड़का तो लड़का ही होता है। अरे छोड़ ये दकियानुसी बातें, मैं घर का चक्कर लगा आता हूँ, कुछ पैसों का भी इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है। तो जैसे 5 और 2 7 हमने यहाँ से किए, उसी तरह 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो कुल जमा जब मिलाया हमने 1 2 3 यहाँ पर और 7 ये वाले, ये कितने हो गए? 30। पटवारी साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और सुनाओ मास्टर जी, क्या हाल चाल है? बस जी डटे हुए हैं अपने काम में। आइए बैठिए। बच्चों पटवारी साहब को नमस्ते करो। नमस्ते। बैठिए। और पटवारी साहब कैसे आना हुआ? वैसे ही इस गांव आया था, सोचा कि आपका हालचाल पूछता चलो। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। मुलाकात के पीछे एक कहानी है। कहानी? वो क्या पटवारी जी? आपने पिछले दिनों एक जमीन के बारे में। हाँ, वो हमने पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करवाना था। आपसे इस बारे में तो काफी देर पहले बात की थी मैंने। हाँ, तब मैं बहुत बिजी था, लेकिन अब मेरे पास टाइम है तो सोचा आपका काम कर दें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। दरअसल जमीन का बंटवारा ऑलमोस्ट हो चुका है, पिताजी, तायाजी और चाचा जी के बीच में, लेकिन वो बंटवारा जुबानी है। मैं चाहता हूँ कि वही जुबानी बंटवारा लिखित पढ़त में हो जाए तो वो अच्छा होगा, ताकि कल को किसी के साथ गिला शिकवा ना हो कि किसी को जमीन कम मिली या ज्यादा मिली। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जमीन जायदाद के मामले में साफ गोई अच्छी रहती है। आप ऐसा करें, एक लेटर लिख दें और उसमें लिखना कि आप अपनी जमीन का पूरा बंटवारा चाहते हैं। अच्छा, लेटर तहसीलदार साहब के नाम में लिखनी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है पटवारी जी, वो लेटर मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ। उधर नजर रख, कोई देख ना ले। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, गाड़ी लोड करनी है। हाँ जल्दी। बच्चों आप पहला सवाल लिखो, बाद में दूसरा करवाता हूँ मैं। लीजिए, इस पे मैंने अपने साइन भी कर लिए। बहुत अच्छा, मैं कल ही शहर ऑफिस जाकर अपने नाम मार्क करवा लूंगा और फिर आपका काम हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया होगा पटवारी जी आपका। शहर के ऑफिस में काम करवाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उनकी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सभी ऑफिसों में यही हाल है। अब हमें ही देख लो, कितने कितने महीने तनख्वाह नहीं मिलती और तनख्वाह के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं अलग से। आपको तो सिर्फ मिन्नतें करनी पड़ती हैं, हमें तो आपको क्या?
अब आपको क्या समझाएं मास्टर जी। पटवारी जी साफ साफ कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं? मास्टर जी आप भी तो समझ रहे हैं, अब मेरे मुंह से ही क्यों सुनना चाहते हैं? कहीं आप पैसे लेने के लिए? हाँ, मैं नहीं, उधर शहर के ऑफिस में। देखिए पटवारी जी, मैंने ना रिश्वत लेनी और ना रिश्वत देने की कसम खाई है। हाँ, कागजों पे कोई खर्चा होगा वो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन रिश्वत माफ़ कीजिए पटवारी जी। आपको तो पता ही है, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। चलो मैं कोशिश करके देखूंगा, शायद वो आपका काम कर दें। पटवारी जी काम तो सारा आपने करना है, वो तो बस साइन ही करेंगे। साइन करवाना ही तो मुश्किल है। अच्छा चलता हूँ। जी पटवारी जी। रिश्वत आप देते नहीं, फिर आपकी तनख्वाह कैसे आती है एक साथ? बस मिन्नतें कर लेते हैं। करते रहिएगा मिन्नतें। हाँ तो बच्चों, पहला सवाल लिख लिया ना आपने? चलो अब दूसरा करते हैं। सबने कर लिया? रोहित आपने किया? हाँ साफ साफ लिखा करो आप। तुम आई हो ना, तो मेरी जिंदगी को फिर एक सहारा मिल गया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक बिल्कुल मेरी बसंत की तरह। जानती हो, मेरे और तुम्हारे पापा के बहुत सारे सपने हैं जिसे तुम पूरा करोगी। करोगी ना? हाँ हाँ हाँ। हाय मेरा बच्चा। हाँ। तो क्या नाम रखूं मैं अपने बच्चे का? मैं अपनी बेटी का क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? अरे 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 नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, मम्मा 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 मम्मा। मुबारक हो। आपको भी। एक बात कहूं, मेरी बात मानोगी ना सुमन? क्या? इसका नाम खुशी रखना। खुशी? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, और खुशी बनकर ही ये सारे गांव के लिए खुशी का जरिया बनेगी। खुशी खुशी। खुशी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या क्या क्या? बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। रोज ख्वाबों में ले आता हूं उसे और उसे अपना जुनून समझने लगता हूं। यहाँ तक आए हो तो चाय तो पीते जाओ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम राम पंडित जी।
राम राम। और कहो, कैसे हो? प्रभु की कृपा है पंडित जी। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे तो अच्छा है। और सुनाओ, बहुत अरसे बाद आज मंदिर आना हुआ। पंडित जी, आदमी को जब ज्यादा दुख मिलते हैं तो भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। बस कुछ ऐसे ही माहौल से गुजर रहा था। आओ जीवनलाल जी, आओ। भगवान परीक्षा लेता है, परीक्षा। और उस परीक्षा में पास होना बहुत कठिन होता है। ऐसे वक्त पर धैर्य की आवश्यकता पड़ती है जीवनलाल जी। खैर, आज कैसे भगवान से सारे शिकवे दूर हो गए? पंडित जी, बसंत की घरवाली ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अच्छा? जी हाँ। ये रहा वक्त, 1:43। जरा जंतरी देखकर बताएं उसके ग्रह कैसे हैं। जीवनलाल जी, आप में भी बचपना है। गर्भ में आते ही बाप को खा गई, पूरे गांव को खा गई, तो क्या ग्रह देखो। बुरा मत मानिएगा, यह भी सच है कि जिस रात बसंत की सुहागरात थी, उसी रात को तो गांव में त्रासदी आई थी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भाग्यशाली होगी। कितने ग्रहों की बात करो। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। जिस तरह से उसने देवता का अपमान किया है, वो भी तो बात किसी से छिपी नहीं। उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। अफसोस तो इस बात का है कि जीवनलाल जी, आप तो समझदार हैं। आपने भी ना उसे रोका ना टोका, बस दर्शक बने देखते रहे। अब चिंता इस बात की है कि उसकी ये गलती एक बार दोबारा पूरे गांव के लिए विनाशकारी न साबित हो। चलो, काम छोड़ो और चाय पी लो। चल छोड़ इसे। जी माँ। राज जी। एक बात कहूं? कहिए ना। कभी कभी मैं फील करती हूँ तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखा है। मैंने? नहीं तो, बल्कि मैं तो आपको पूरा समय देता हूँ माँ। कहीं घूमने चलना है तो बताइए ना, या कहीं तीर्थ स्थान पर जाना है। मैंने कभी आपको मना किया है क्या? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मेरी बात? राज, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। बैंक में ऑलरेडी इतना काम होता है, तुम्हें फुर्सत तो मिलती नहीं, और फिर ये एनजीओ का झंझट डाल दिया। इतना ज्यादा काम करना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एनजीओ का काम करके जो मुझे सुख मिलता है ना, उससे किसी किस्म की थकावट महसूस नहीं होती। और मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान इससे तरोताज़ा हो जाता है। वैसे आप एक बात क्यों नहीं करती? आप भी हमारे काम में हाथ बटा दो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ना बाबा, मुझे बख्शो। इसीलिए कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो और अपनी बीवी को अपने काम के साथ लगा लो। और
शादी कब करेगा? वैसे ही उम्र बीती जा रही है। सुन, कोई चक्कर वक्कर है क्या? नहीं है तो माँ। मुझे लड़की ढूंढने दे, या फिर जल्दी से चक्कर चला दे। आप भी ना कमाल हो माँ। बचपन से जवानी में पांव रखने तक किसी लड़की से मुझे दोस्ती करने नहीं दी, और अब अचानक से ही बेड़ियां खोल दी। बताना, है कोई लड़की? मैं बात करती हूँ उससे। माँ आप भी ना, मैं आपको ऐसा वैसा लड़का दिखता अरे हूँ क्या? राज, कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर काम करने जा रहा हूँ। सुनो तो, शर्म आ गया। रोज ख्वाबों में ले आता हूं उसे, और उसे अपना जुनून समझने लगता हूं। उफ। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। अरे राज बेटा, यहाँ तक आए हो तो चाय तो पीते जाओ। नहीं चाचा जी, एक्चुअली रात बहुत होने वाली है और रास्ता भी बहुत खराब है, फिर कभी आ जाऊँगा। खबर लाया हूँ साहब। क्या? सुमन को घर छोड़ने एनजीओ वाला आया था अपनी गाड़ी पर। इसका नाम भी तो रखवाना है। अरे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, नाम पूछने तक बात आगे बढ़ी नहीं और मैं उठकर चला आया। अरे छोड़ो उस पंडित को, वो क्या बताएगा इस देवी का भविष्य। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहाँ मर गया? आ गया साहब। कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता ना मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। ऊपर से सारी सप्लाई पकड़ी गई, माल तैयार करना है। कहाँ रह गए थे? साहब घर में ही देर हो गई, बड़ी कोशिश की घर से वक्त पर आने की। ठीक है, जाओ काम पे लगो, आगे से ध्यान रहे। अरे मेरी तरफ कहाँ आ रहे हो? बोला ना काम पे जाओ। एक बात का ख्याल रखना, कोई परेशानी पैदा ना हो और किसी को कान कान खबर ना हो हमारे काम की। खबर लाया हूँ साहब। क्या? सुमन को घर छोड़ने एनजीओ वाला आया था अपनी गाड़ी पर। मैं समझा नहीं। उनको लटकी हुई है शहर में, इसलिए उसे छोड़ने आया था। अच्छा, तूने कब देखा? साहब अभी देख कर आ रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अकेले थे दोनों? नहीं साहब, चाचा चाची भी थे। लेकिन क्या?
वो दोनों सीधे साधे इंसान हैं। वो एनजीओ वाला है ना, बड़ा तेज तरार है, और यही हाल सुमन का भी है। देखने में तो बड़े भोले भाले लगते हैं। तेरी नजर का धोखा तो नहीं कुकी, वरना वो ऐसा नहीं कर सकती। साहब आप भूल गए उसने कैसे देवता को खुद स्थापित कर दिया। हाँ, वो पाप तो रंग लाएगा ही। क्या पता उसकी चपेट में हम भी आ जाएं। हम क्यों साहब? अरे हमने उसे कौन सा रोका था। खैर, तुम काम पे जाओ और अब खिसक मत जाना कहीं पर। नहीं साहब, मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है साहब। मुबारक हो चाची, मुबारक हो चाचा जी। अरे दीवान सिंह तुम आओ बैठो। तुम्हें भी मुबारक। सुना है देवी ने कंजक के रूप में जन्म लिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। दीवान सिंह, लड़की हो या लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाची मैंने ऐसी बात ही नहीं की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़की हो या लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात ये है कि जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत होने चाहिए। सुमन का क्या हाल है? सुमन ठीक है। अरे सुनो तो, आपने पंडित जी से लड़की की बात की, इसका नाम भी तो रखवाना है। मैं गया था पंडित जी के पास, लेकिन वो तो क्या क्या कहा उन्होंने? अरे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। नाम पूछने तक बात आगे बढ़ी नहीं और मैं उठकर चला आया। अरे छोड़ो उस पंडित को, वो क्या बताएगा इस देवी का भविष्य। जरूर उसने लड़की के जन्म को लेकर कुछ उल्टी सीधी बात की होगी। ये बच्ची तो हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। अरे इसे देखकर अजीब सी खुशी होती है। अरे क्यों ना इसका नाम हम खुशी ही रख दें? हाँ? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। देखा, मुझे कैसे पता चला? अरे इसमें सोचने की क्या बात है। इसे देखकर अजीब सी खुशी होती है। अगर इसका कोई भी नाम रखेगा ना तो खुशी ही रखेगा। चाची कोई मुंह मीठा तो करवा दो। मैं अभी आई। रुको, ये लो, मैं मिठाई भी लाया हूँ। तुम क्यों लाए हो? मैं मंगवा तो रही थी। अरे कोई बात नहीं। अरे चाची खुशी सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी है। मुझे यकीन है कि खुशी हम सबके लिए ढेर सारी खुशी लेकर आएगी। अरे शुक्रिया, लीजिए चाचा आप भी, लीजिए आप भी। अपने आप को बाबा जी के आगे सुपुर्द कर दो। तुम पहला कदम उठाओगी तो गांव वाले भी तुम्हारा साथ देंगे। पता नहीं लोगों की सोच कैसी है। लड़की पैदा होने पर कोई मुबारकबाद भी नहीं देता। मुझे तो सपनों में फिर तबाही नजर आने लगी है। ये ना हो कि आप सोचते रहे तो देवता का प्रकोप हमें फिर भुगतना पड़े। देवताओं से पूरे गांव को माफी मांगनी होगी, खासकर उसे जिसने ये गलती की है। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था। उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया था। गांव में एक मिसाल बनी उसकी खुददारी की। आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। कहानी एक गांव बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा
क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते